नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह और प्रतिभोज का किया गया आयोजन। आगे बात होगी कानपुर की, जहां साधु संतों ने भूमाफियाओं पर लगाए मंदिर की जमीन कब्जा करवाने के आरोप। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे उज्जवल रमण कांग्रेस में हुए शामिल। तमाम खबरों पर एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। केराकत क्षेत्र के पतौरा गांव में स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं प्रतिभोज का सर्वेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा की देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राय ने स्कूल के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए बताया कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इसी उम्र से अगर इनको सही शिक्षा दी जाए तो आने वाला भारत इनका होगा। ये जितने सुयोग्य होंगे हमारा देश समृद्ध होगा। बता दें कि कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों व अभिभावकों को डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सर्वेश सिंह द्वारा अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग सदस्य शिवनाथ यादव, विनोद यादव, डॉक्टर विजय राय, सतीश चंद्र राय, लालजी यादव आदि लोग उपस्थित रहे और अन्य लोगों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रबंधन की भूरी भूरी सराहना की। डिवाइन पब्लिक स्कूल का आज पुरस्कार वितरण समारोह है। इसमें मैं बच्चों को और उनके अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश के भविष्य हैं। इनको अभी इसी उम्र से सही ढंग से शिक्षा यदि दी गई, आने वाला भारत इनका है। ये जितने सुयोग्य होंगे उतना ही हमारा देश समृद्ध होगा। इस माध्यम से हम सब लोग मिलकर इन्हें शुभकामना देंगे कि ये मनोयोग से पढ़ें, स्वस्थ रहें, खेलें कूदें और अपनी भारतीय परंपरा भारतीय पद्धति से एक संस्कार लेकर जाएं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा, उसी परंपरा में अपने बड़े का सम्मान करते हुए अपनी भारतीय संस्कार और संस्कृति को अपनाते हुए ये आगे बढ़े ताकि हमारा देश समृद्ध हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, मैं सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला कल्याणपुर स्थित स्वयंभू सिद्धपीठ मां आशा देवी मंदिर का है। मामले की जानकारी देते हुए मां आशा देवी मंदिर के महंत आशुतोष गिरी ने बताया कि कई दिनों से मंदिर के आसपास कई भूमाफिया लगे हुए हैं मंदिर की जमीन कब्जा करने को लेकर। 3 दिन पूर्व भूमाफियाओं ने यहां पर अवैध कब्जा निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था, पर मेरे द्वारा कल्याणपुर थाने में इसकी सूचना दी गई। उसके बाद कल्याणपुर पुलिस ने ये अवैध निर्माण कार्य बंद करवाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के अनेकों साधु संत महात्मा आशा देवी मंदिर पहुंचे, जिसमें प्रमुख रूप से गूगल गोल्डन बाबा, डॉक्टर उदितानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, दंडी आश्रम से साधु चंद्रानंद जी, ग्वालटोली से सहित अनेकों साधु संत इस मामले में एकत्रित हुए। वहीं महात्माओं के अधिवक्ता राकेश दीक्षित का इस मामले में कहना है कि सभी साधु संत समाज इस मामले को लेकर आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द KDA-VC के पास पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी देंगे और पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कई दिनों से मंदिर प्रांगण की जमीन को कब्जा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देना अति आवश्यक है। द्वारा एवं प्रॉपर्टी डीलर द्वारा इस मंदिर की लगी हुई भूमि जो कि स्वयंभू सिद्धपीठ है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। आए दिन आप इश्तिहार या तो न्यूज चैनलों में देखा करते हैं और इस तरीके से इतने विशाल पौराणिक मंदिर में अगर कहीं भी किसी तरीके से गलत तरीके से कोई भी रजिस्ट्री करा करके अगर यहाँ कब्जा करना चाहता है तो मैं इसकी शिकायत KDA-VC को दूंगा कि वह इस पे तत्काल कार्रवाई करके सिद्धपीठ स्वयंभू है, इसकी चाहें तो आप जांच करा ले। पुरातत्व विभाग में भी कौन लोग हैं ये जो कार्य कर रहे हैं? इसमें सर्वप्रथम मुकेश झा करके हैं, दूसरा मुकेश पालीवाल और तीसरा मुदित वाजपेयी। ये 3 व्यक्ति जो है कम से कम मिल करके ज्यादा से ज्यादा पैसों से खरीद फरोख्त करके अपने आप का मंदिर की भूमि को खराब करना। संबंधित थाने में सूचना दी है आपने? थाने में भी मैंने कल एप्लीकेशन दी और चौकी में भी दी।
उसी आधार पर अब जो है मुकदमा कायम करने के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हनुमान जी का मैंने स्थान बनाया और यहाँ पर सतयुग से चला आ रहा है। यहाँ बहुत ज़मीन थी चारों ओर, धीरे धीरे जैसा बगीर साहब ने कहा बताया है उसी अनुसार मुझे जानकारी है कि यहाँ ज़मीन बहुत धीरे धीरे जो है केडीए के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से यहाँ कब्जे का बनाए। अब जो शेष पड़ी हुई है, बची हुई है, तो मंदिर के पास, आश्रमों के पास कितनी ज़मीन हो तो भी कम है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ संत समाज मुझे आदेश करता है मैं वहाँ अन्याय के खिलाफ खड़ा होता हूँ। हमारी पार्टी का यही एजेंडा है और मेरा अपना खुद का भी। मैंने एक मंदिर बनाया हुआ, पूजा पाठ उस पर करता हूँ। इसमें आशा देवी जो मंदिर है, पुराना मंदिर है, सतयुग काल का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में जो ज़मीन लगी हुई थी उस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र है और वो नकली कागज़ बना के कहीं कुछ करके कहीं कुछ का बाउंड्री बनाकर इस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। संत समाज के आह्वान पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस ज़मीन पर अब कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। एक बात और बताना चाह रहा था मैं ये कि इस ज़मीन की जो प्रस्तावित मंदिर कमेटी की योजना है उसके अंतर्गत एक यज्ञशाला और गौशाला जो चल रही है उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि गायों का संरक्षण किया जाए, यज्ञ पूजन भजन आराधना किए जाएँ। उनकी इच्छा के विपरीत भी यह काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनकी नॉलेज में ऐसा होगा। अभी मैं तत्काल तो केडीए के उपाध्यक्ष से बात करूंगा, उनको ये ज्ञापन दूंगा, उनको समझाऊंगा, उनसे कहूंगा कि इस बुलडोजर ठीक करें। अगर उनकी समझ में नहीं आती प्रशासन के तो अध्यक्ष के पास जाएंगे, यानी कमिश्नर के पास जाएंगे, उसके बाद बाबा योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचेंगे। दुर्भाग्य है कि चुनाव के बीच में ये सब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आचार संहिता के आड़ में कोई भी अराजकता तो किसी प्रकार की गलत सलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर सकेंगे। इसका घोर विरोध किया जाएगा। जिस सीमा तक जाना पड़ेगा उस सीमा तक जाएंगे, ये मेरा कहना है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आज कुटेल पट्टी की ग्राम पंचायत नेनू पट्टी, जो सांसद प्रत्याशी सुरेश सिंह का निवास स्थान है, उसमें एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा सांसद प्रत्याशी सुरेश सिंह ने क्षेत्रीय जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बुजुर्गों से आशीर्वाद, युवाओं से समर्थन, माताओं बहनों से सहयोग मांगा। पंचायत में मौजूद सब समाज के बुजुर्गों और युवाओं द्वारा सांसद प्रत्याशी सुरेश सिंह को तन मन धन से समर्थन करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बसपा सांसद प्रत्याशी सुरेश सिंह ने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि मैं हर वक्त आपकी सेवा के लिए तत्पर मिलूंगा। मैं स्थानीय प्रत्याशी हूं आपका और आपके बीच में रहूंगा। ये चुनाव मेरा नहीं, संपूर्ण मथुरा की जनता जनार्दन का है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे उज्जवल रमन कांग्रेस में शामिल। इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव की चर्चा के बाद कांग्रेस कमेटी के शीर्ष क्रम की बैठक में पहुंचे जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी ने करछना मुख्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रंगराज सिंह, दिनेश कुमार सोनी, सदस्य उत्तर प्रदेश ओमकार नाथ मिश्रा, अनिल कुमार मिश्रा, पंडित रामलीला द्विवेदी के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व जिसके पीछे एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का बहुत ही सम्मानजनक नेता रहे हैं और वो आज कांग्रेस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। इससे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में ग्रामीण स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर के जो भी लोग रहते हैं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में, सबके अंदर बहुत उत्साह है और मैं ये कह सकता हूँ कि उज्जवल रमन जी के नेतृत्व में ये सीट हम जीत करके कांग्रेस की झोली में डालेंगे। किस तरीके की रणनीति चल रही है आप लोगों के बीच? रणनीति का खुलासा तो नहीं करेंगे। रणनीति बस यही है, जनता के बीच में जाएंगे। जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवानों के आगे कोई भविष्य नहीं है और चरमोत्कर्ष पर महंगाई है, भ्रष्टाचार है। वो कुल मिलाकर के जनता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वरण करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में
और बहुत मतलब विशाल मतों से हमारे कैंडिडेट की जीत होगी। और 2024 में जब क्या कहते हैं हिंदुस्तान में कांग्रेस की क़यादत में सरकार बनेगी तो जमुना पार संसदीय क्षेत्र, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की मजबूत आवाज़ बन करके उज्ज्वल रमण जी यहाँ का प्रतिनिधित्व दिल्ली की पंचायत में करेंगे, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है। कमर कस के सब लोग तैयार हैं, पूरी मेहनत जी जान लगा करके लड़ेंगे और जीतेंगे। उज्ज्वल रमण के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खेमे में जो भी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची है, इसको लेकर के आम जनता में चर्चा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? खलबली इसलिए मची है कि देखिए, एक तो हमारे पास मजबूत एक प्रत्याशी है, दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देखिए, पूरे देश में बहुत स्थिति खराब है। उनके पास किसी भी सीट पर बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का आत्मविश्वास होता और जनता के बीच में उन्होंने काम किया होता, जनता का विश्वास हासिल किया होता, तो मैं एक नहीं 100 उदाहरण दे सकता हूँ पूरे देश में। और हम जहाँ बैठे हैं, जिस संसदीय क्षेत्र के हम मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ के वर्तमान सांसद का टिकट कटना इस बात को जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के ऊपर विश्वास नहीं है। और ये साफ साफ एक तरीके से संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसदों ने कोई काम नहीं किया है। परिचय अपना बताइए। मैं अरुण तिवारी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जमुना पर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज अग्निशमन विभाग जिला संभल के उप निरीक्षक चंदौसी पीताम्बर सिंह एवं सहकर्मी के द्वारा नरौली कस्बा एवं नगर पंचायत नरौली में फायर सीजन को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन वाहन हेतु जलापूर्ति स्रोतों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप निरीक्षक पीताम्बर सिंह द्वारा कुल 7 जल आपूर्ति स्रोत बताए गए, जिनमें से कुल 1 जल आपूर्ति स्रोत क्रियाशील है, जिसके पाइप व्यास को बढ़ाने की बात कही गई है, एवं बाकी 6 स्रोत अक्रियाशील हैं, जिन्हें सुधारने को कहा है। सर, नगर पंचायत नरौली में जो आज सर्वे आप कर रहे हैं, ये किस टॉपिक पे कर रहे हैं और क्या मामला है? ये फायर सीजन चलने वाला है, अब फायर सीजन चालू होने वाला है, इस वजह से इसको पहले भी कर रहे हैं। पानी की जरूरत हो। सर, यहाँ पर कितने हैं ये सब और कितने सही मिले उसमें? ये यहाँ नरौली में केवल 7 हैं, 7 में 1 कार्यशील है, वो उसके भी जो है 1.25 इंची में है, वो 2.5 इंची होना चाहिए। अच्छा, ये 1.25 इंची में जो कार्यशील है ये कहाँ का है? ये केवल नगर पालिका में है। अच्छा, और बाकी नगर पंचायत में कस्बे में जो हैं वो कितने हैं? वो 6 हैं और आगे इसमें 6 में जो कोई कार्यशील नहीं है। ठीक है सर, सब कार्यशील हैं। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज 2 अप्रैल 2024 को मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर जैन मंदिर फिरोजाबाद के सामने धरने पर बैठे। उन्होंने अपनी मांगों में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सीट को मांगने वाली बात कही। साथ ही साथ उपस्थित लोगों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि मैथिल समाज के लोगों को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मैथिली समाज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर सपोर्ट करते रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। इस देश में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और सभी को विकास की राह पर आगे बढ़ने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दायित्व है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि मैथिल समाज के उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जाए, जिससे वो भी जनता की सेवा कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ अपनी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना और विचार नहीं किया तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में उपस्थित मैथिल समाज के महिला पुरुषों ने क्या कुछ कहा। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे समाज को किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं दिया जा रहा है, और यदि इस सरकार ने मेरे समाज की नहीं सुनवाई की तो मैं इस चुनाव में जो है वोट का बहिष्कार कर दूंगा। अन्य पार्टी नहीं, वैसे तो मैं बीजेपी को शुरू से दे रहे हैं वोट, हमें तो उसी के चार्ज से है कि बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब से मैंने वोटर बना हूँ 18 साल से अभी तक बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ मामला है। 543 लोकसभा में अभी हमारे समाज को किसी भी लोकसभा में किसी भी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी है,
और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सालों बाद 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं, तो जब उनका राम राज्य चल रहा था उस समय किसी भी जात के साथ भेदभाव नहीं हो रहा था। फिर आज हमारे जात के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम हमें मतलब जीवन से बीजेपी को वोट करते आए हैं। बीजेपी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकती है? क्या वो हमें लुप्त करना चाहते हैं? इधर वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, आप अपनी बात बोल सकते हैं। आज हम अपनी बात बोल रहे हैं तो हमारी बात को दबाया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, तो ये गलत बात है। नहीं, प्रयास किया गया है, लेकिन हमें मांगना ही नहीं है, हमें बीजेपी से टिकट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी ने 1993 में बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो हम हमारे पूर्वज भी भाजपा में रहे हैं, तो क्या हम भाजपा से टिकट मांगने का अधिकार नहीं है हमारा? क्यों नहीं हमको टिकट दी जाती है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? आप इधर बोलते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, नारी शक्ति, तो क्या हम नारी नहीं है? क्या हमारे समाज को राइट नहीं है? क्या हम वोटिंग नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा वोटिंग तो हम ही करते हैं, और हमारे साथ ही ये भेदभाव, ये गलत है ना। ये देखिए आप, ये देखिए 26/6/92 में कलराज मिश्र जी के सामने मेरे पापा ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। तब से आज तक हम टिकट मांगते आ रहे हैं, क्यों नहीं हमको टिकट दिया जा रहा है? इसका मतलब तो ये है कि हमारे समाज की कोई वैल्यू नहीं है। इधर माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम भेदभाव से परे हैं, हमारे लिए पूरी जनता हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चे नहीं है क्या? आखिर कब तक ये भेदभाव हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं, अगर हमें भाजपा यहाँ से टिकट नहीं देती है तो हम यहाँ से अपना निर्दलीय कैंडिडेट तो उतारेंगे, ये डेफिनेटली है। उसके बाद हम कोई वोट पूरे भारत में वोट नहीं है, हमारा समाज करेगा भारतीय जनता पार्टी को। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में मुख्य विकास अधिकारी स्वीप नोडल अधिकारी गौरव कुमार ने मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक व सहायक नोडल अधिकारी स्वीप पीएन सिंह ने सभी निदेशकों से ये अनुरोध किया कि वो अपने अपने कोचिंग संस्थानों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं और उनका प्रचार प्रसार भी करें। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने सभी लोगों से परिचय प्राप्त करने के बाद ये निर्देशित किया कि आपके संस्थान में पढ़ने वाले सभी छात्र मतदान करें और उसका प्रचार प्रसार करें। सभी कोचिंग संस्थान अपने कोचिंग के सामने मतदाता जागरूकता से संबंधित बैनर और पोस्टर अवश्य लगाएं और स्वीप के कार्यक्रम में सहभागी बने। इस मीटिंग में लगभग 35 कोचिंग संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया, जिसमें मिशन इंस्टीट्यूट, सीपी शर्मा क्लासेस, दृष्टि IAS इत्यादि ने भाग लिया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।